हेलो एवरीवन, मियां नसीरुद्दीन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अब हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था, जितना भी पढ़ा मियां नसीरुद्दीन के बारे में, हमें लग रहा था अब तक कि वो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे कृष्णा सोबती जी को, घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे, बल्कि उनसे ही उनके प्रश्न को घुमा फिरा कर वो दोबारा से पूछ रहे थे। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए इनका बड़ी बड़ी फेंकने वाली बातें आएंगी। कैसे कुछ बच्चों की भी, कुछ व्यक्तियों की भी आदतें होती है ना, जैसे किसी ने एक कमरा बना लिया कि भाई हमने तो कोठी बनाई है 4 करोड़ की, तो इसी तरह के फेंकेंगे अब मियां नसीरुद्दीन। देखिए, मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा का अर्थ होता है, मतलब जब किसी की कोई दुकान नहीं होती, जैसे ठेले पे कोई चीज़ बेचता है या फिर छोटा सा टेंट डालकर छोटी सी दुकान जो अस्थायी रूप से होती है, वहाँ पर बैठे होते। मियाँ का खोमचे वाले दिनों में भटकते देखकर अचानक उन्हें अपने वो खोमचे वाले दिन याद आ गए। हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? नानबाई जो कि हमने बताया था आपको, रोटी बनाने वाला, तो उन्होंने खानदानी नानबाई बताया था अपने आपको। तो लेखिका पूछती है क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने पूछा, बहुत, अरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। अचानक उनको एक बात याद आ गई। अब इन्होंने लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अब उन्होंने कहा कि हमारे दादा साहब जो थे, दादा मरहूम, उनसे बादशाह ने कहा कि कोई नई चीज़ खिलाओ, हुक्म कीजिए जहाँ पना। ये उनके दादा ने कहा। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न तो आग से पके न पानी से बने। तो लेखिका ने पूछा, क्या ऐसी चीज़ बनी उनसे? क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही, प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। लेखिका को लगा कि मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए आई तो शायद मुझे कुछ इतिहास की बातें पता चलने वाली है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। अब कोई चीज़ हो तो बताएं भी। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को वो नसीरुद्दीन साहब की तरफ देख रही थी कि वो पकवान के नाम पर रोशनी डालेंगे। नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्ग के कर्तव्य पर पूरी ही उतरती है। मज़ा लेने के लिए हमने फिर टोका, कहावत यह सच्ची भी है या आपने अभी बना ली? मियाँ ने तरेरा बड़ा तिरछी आंखों से देखा, घूरा, और क्या झूठी है? कहावत सच्ची है बिल्कुल भाई। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, क्योंकि आगे और भी बात पूछनी थी। इस बीच मियाँ ने फिर बाहर जाते हुए किसी को पुकारा, क्योंकि उन्हें दिखाना था ये अखबार वाली निठल्ली है और हम बड़े ही व्यस्त व्यक्ति हैं। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लड़की, वह लौंडिया नहीं आई रुमाली रोटी लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, लेखिका ने उनको टोका। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पर आ गए थे, जैसे उन्होंने कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो बीड़ी की जगह। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान थोड़ी ले लेंगे आप। उसमें भी क्या देर, 70 के हो चुके हैं, फिर भी जैसे आप अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। अब उनके पिता जो थे वो
80 साल के एक्सपायर हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई वैसे 70 के भी हो गए, अगर जान भी ले लोगे तो क्या दुख है, 70 साल के तो हो ही चुके हैं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया, इस बात पर कुछ कहा नहीं लेखिका ने। अभी यही जानना था कि उनके बुजुर्गों ने बावर्ची खाने, शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। जब बादशाह के यहाँ काम किया है तो शाही रसोई में काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले की हो चुकी है। अब वो उस बात से उन्हें पता था ये अखबार वाले हैं, बाल की खाल निकालते हैं। ठीक है, अब तुमने अपने दादा का जिक्र तो कर दिया कि वो बादशाह के यहाँ खाना पकाते थे। अब लेखिका उसी बात को पढ़कर बैठ गई। हो तो चुकी साहिब, पर ये जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी सी हंसी हंसे लेखिका बता रही हैं तो काफ़ी, बरस जरा नाम ले लेते तो उस वक्त से मिला लेते कि आपके दादा मरहूम किस बादशाह के ज़माने के थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हूँ। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ना, उनका नाम कौन नहीं जानता जहाँ पना। बादशाह सलामती तो थे, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं, फिर भी घुमा रहे हैं। लेखिका ने अपने आप तुक्का फिट किया। उन्होंने कहा, कौन से? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र मुग़लों के आखिरी वारिस थे। फिर आगे कह रहे हैं, मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पुलट के वही बात लिख लीजिए। बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी हुक्मा भेजना है? आप बादशाह के नाम पर अटक गई हैं, आपको कौन सा पत्र भेजना है? यही नाम लिख लो कि हाँ भाई, अगर आपको अपने अखबार में छापना है तो यही लिख लो कि भाई बहादुर शाह जफ़र के यहाँ काम करते थे। डाकखाने वालों को थोड़ी सा सही पता भेजना है आपको। हमें अपनी तारीफ करते देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है? अब लेखिका ने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, जैसे रुखाई से जिस पॉइंट पर बात कर रहे हो वो पॉइंट ही हटा दिया हो। अपने कारीगर, और कौन होंगे बब्बन मियाँ? मन में आया पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर जैसे दबे हुए अंधड़ के आसार दिखाई दे रहे थे उनको। अंधड़ यानी आंधी, जैसे कोई तूफान, गुस्सा ना आ जाए। ठीक है, इतना कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी आपके साथ में काम करते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटा के की मजूरी, 4 रुपये मन मैदा की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? अब लेखिका ने पूछा। मियाँ को अब तक मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी। अब कोई इस किस्से में उन्हें दिलचस्पी थी ही नहीं। वो चाह रहे थे जल्दी से अखबार वाली यहाँ से जाए। फिर भी उनसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गजेवान, तुनकी, और फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर बोले, तुनकी रोटी जो होती है ना, पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, ज़्यादा पतली होती है, किसी दिन खिलावेंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन सा गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा की याद में ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो ज़माने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली भट्टी से, निगली और हजम। तो ये कह रहे हैं कि अब आज के टाइम में जो पुरानी अच्छी चीज़ें बनती थी उनके शौकीन नहीं है। और आप बच्चे देखिए, आप लोग तो घर की बनी रोटी के शौकीन नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें चाहिए। तो अभी देखिए उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के इस चैप्टर से आपने सीखा क्या क्या। एक तो अगर हम नसीरुद्दीन जी के चरित्र की बात करें, एक तो वो अपने कार्य में बड़े निपुण थे। अच्छी बात अगर उनके चरित्र की करें, ठीक है, अपने कार्य में निपुण थे, बातों के बड़े चालाक थे, ठीक, और अपने मज़दूरों को मजदूरी देते थे, फ्री में काम
नहीं कराते थे, जो उनके शागिर्द थे, जो उनके चेले थे। ऐसा नहीं उनको काम सिखा रहे हैं तो उन्हें मजदूरी नहीं दे, नहीं, उनको पैसा भी दे रहे थे। अगर उनकी और बातें करें कि भाई वो बड़ी लंबी लंबी फेंका करते थे, झूठ बोलते थे, ठीक है, लेकिन अपने ख़ानदान की बड़ी प्रशंसा किया करते थे, ठीक है। तो इसमें जो नसीरुद्दीन साहब थे उनके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, जहाँ तक आपने सुना। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको ये चैप्टर समझ आया है, पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।